बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की। एक्वेरियस के बारे में हम जो है वो ईयरली प्रेडिक्शंस में और लास्ट मंथ की मंथली प्रेडिक्शंस में मंथली हॉरोस्कोप में हम बहुत तफसील से जिक्र कर चुके हैं कि इनका अब अच्छा टाइम शुरू होगा, लेकिन इनके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है रूहानियत। और ख़ास तौर पे फरवरी 2020 में इनकी जो तरक्की, इनके अंदर जो स्पार्क है, जो आगे बढ़ने का जज्बा है, चीज़ों को समझने का जज्बा है, और जो इनके ऊपर थोड़ा बहुत दबाव था पिछले कुछ अरसे में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा तेज़ी से बढ़ रहा है। इनका मुश्किल टाइम कम हो रहा है। गो के इनके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है वो अप्रैल के बाद शुरू होगा, लेकिन ये फरवरी इनके लिए जो है वो काफ़ी रिलीफ का महीना साबित होगा। बहुत सारे नए आइडियाज़, बहुत सारे नए प्लान्स, बहुत सारे नए गोल्स जो हैं वो सेट होने जा रहे हैं। प्लानिंग के हवाले से बहुत अहम है, एग्जीक्यूशन के हवाले से बहुत अहम है। ख़ास तौर पे नए बिजनेस वेंचर्स, नई बिजनेस पार्टनरशिप जो है उसके लिए नए जो है वो, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसकी नई ब्रांचेस वगैरह खुलने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर जो है आप ट्रेडर्स हैं, यानी कोई छोटी सी दुकान से लेके कोई बड़े बड़े वेयर हाउस तक आप फिजिकल ट्रेड का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, किसी भी तरह के लेदर के, लकड़ी के, किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिज़ाइनर हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। ये फरवरी बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा जो है वो फिटनेस से रिलेटेड लोग, जिनका भी काम फिटनेस या हेल्थ या दवाई से रिलेटेड है, यानी वो डॉक्टर्स हों, वो सर्जन्स हों, वो फिटनेस ट्रेनर्स हों, वो योगा एक्सपर्ट्स हों, वो सारे के सारे इनके लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा ही जो है वो खूबसूरत टाइम है। अल्लाह इनके ऊपर जो है वो बेहतरीन इनको जो है वो ताकत देगा, बेहतरीन इनको जो है वो एनर्जी देगा। अगर ये फोकस्ड हो के आगे बढ़े तो इनके लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा खूबसूरत टाइम है। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक से है, और वो मेल जानवर, यानी मेल जानवरों का को काम करते हैं, जैसे गोश्त के लिए कोई जो है वो काफ का, बछड़े का, बफ काफ का, या काऊ काफ का, या बकरे का, या मतलब जो भी ऐसा जो मीट का बेसिकली काम है, या उनका कोई ऐसा काम है जिसमें उनके लिए मेल जानवर जो है उनका है, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये है कि फीमेल जानवर भी ऐसा नहीं है कि नुकसान ना होगा, लेकिन मेल जानवर से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा इनको। दूसरा, वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो डिज़ाइनिंग के किसी भी शोबे से, कुछ थोड़ा सा मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, वो किसी भी तरह के डिज़ाइनर्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स हों, फर्नीचर डिज़ाइनर्स हों, कोई भी, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लैंडस्केपिंग से रिलेटेड लोग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग और कल्टीवेशन से रिलेटेड लोग भी बहुत कामयाब हैं। ओवरऑल ये जो है वो वक्त बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, अपने अंदर फोकस रखने का वक्त है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, जज्बातियत आ सकती है, और जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो जल्दबाजी का एलिमेंट है, यानी चीज़ों को फटाफट रैप अप करने की कोशिश मत करें। हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसको प्रॉपर टाइम दें, अपने आप को फोकस रख के आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ताला ये फरवरी आपके लिए बहरहाल कामयाबियाँ लेके आ रहा है। सदका जो है वो इस महीने में बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले सदका दे चुके हैं तो भी इस महीने में दूध का सदका ख़ास तौर के ऊपर दे दीजिएगा। किसी को दूध ले दें, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो ज़्यादा, कोई पैकेट पहले दूध जो कुछ दिन चल जाते हैं वो ले दें, क्योंकि अगर आप खुला दूध लेके देंगे तो वो एक आध दिन से तो ज़्यादा चल नहीं सकेगा, तो फिर वो ज़ाया होगा। कोई दूध ले दें किसी के घर के लिए, किसी को, या कोई जो है वो किसी के बच्चे को एक फीडर का दूध ले दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर जो है वो ज़रूर मेहरबानी फरमाएगा, आपको करम नवाजी जो है वो भी आपके ऊपर करेगा। आपके मामलात, आपके हालात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इनके जो है वो रोमांटिक जो है अफेयर्स की, तो रोमांटिक अफेयर्स जो हैं उसमें नेगेटिविटी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशारा मिल रहा है। ऐसी सूरत में सोचें मनफी हो जाती हैं, ऐसी सूरतों में ब्रेकअप, शक, शुबा, इस किस्म के जो है चीज़ें वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। इसके अलावा फैमिलीज़ में
तलाक की शरह में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है इस महीने में, लेकिन थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है। दूसरी शादियों का ट्रेंड, दूसरी शादियों का रुझान बढ़ रहा है, और ये भी जो है वो एक ऐसा है कि जैसे कि ज़्यादा उम्र के लोगों में दूसरी शादियों का उम्र ट्रेंड ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार यंगस्टर में दूसरी शादियों का रुझान जो है वो ज़्यादा है। और ऐसी सूरत में मल्टीपल रिलेशंस की तरफ ध्यान और इंक्लिनेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें उलझती हैं। बाकी तो इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इनके अलावा इनमें बच्चों में ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 12 से लेके 23 साल या 24 साल के करीब करीब है, उनमें जो है वो सेक्सुअल इरेगुलरिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। माँ बाप को अगर उनके बच्चे एक्वेरियस हैं तो उनको उनके ऊपर निगाह रखने की इस वक्त ख़ासी ज़रूरत होगी। बाकी इनके मामलात बेहतर हैं, इंशाल्लाह इनकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर होती जाएंगी अगर ये सिर्फ अपने आप को फोकस रखें और अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान दें। जेम ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ सबसे ज़्यादा जो इनको सूट करेगा वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है वो ज़रूर पहन लें या मून स्टोन पहन लें। एमेथिस्ट या मून स्टोन दोनों में से कोई एक जो है वो ज़रूर पहन लें। सबसे ज़्यादा इनको एमेथिस्ट सपोर्ट करेगा, उसके बाद मून स्टोन सपोर्ट करेगा। तो इंशाल्लाह इनके अंदर ये जो ख़ास तौर पे मोहब्बत और रिलेशनशिप के मामलात में इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं वो ज़रा बेहतर हो जाएंगी, और स्पेशली एमेथिस्ट के साथ उनमें वाज़े बेहतरी का एहसास ज़रूर होगा। अगर हम बात कर लें हेल्थ के मामलात में तो हेल्थ के मामलात इनके फरवरी में काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इनके मामलात में कुछ छोटा मोटा मेडिकल चेकअप वगैरह करवा लीजिएगा। जैसे हमने बात की थी कि कोई फीवर या नज़ला ज़ुकाम या लंग्स की इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, या आपको आंखों का कोई मसला तो थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मसला तो यकीनन आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर फ़र्ज़ किया कि आपको कोई ऐसा फील होता है कि आपके जिस्म में कोई छोटी मोटी कोई गिल्टियाँ या कोई ग्लैंड वगैरह या कोई रसौली वगैरह को बन रही है, कोई छोटी मोटी भी है, तो उसको बिल्कुल लेट इट गो मत कीजिएगा। उसको फ़ौरन चेकअप करवाएं। उसका कोई जो भी उसका टेस्ट वेस्ट करवाने हैं वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई फील हो कि आपका हीमोग्लोबिन या कोई प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल ख़ास तौर पे ब्लड के हवाले से कम हो रहे हैं, या कोई आंखों में पिलाहट आ रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको भी लेट इट गो मत कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार होंगे, इसका मतलब है कि अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन हो तो वो जो है वो ज़रूरी होता है उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बॉडी में इस वक्त सेंसिटिव हैं। तो मैं वही जिक्र आपके पास वही कर रहा था जिसका मकसद करते हैं सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स। यानी सेंसिटिव बॉडी पार्ट में आपका ब्लड है, आपकी जिस्म में कोई ग्लैंड्स वगैरह कोई ट्यूमर्स वगैरह का अगर कोई मसला हो तो उसको देख लें, या आपकी आँखें जो हैं उसमें थोड़ा सा एहतियात हो कर लें। बाकी कोई बड़ा मसला नहीं होगा। खून ख़ास तौर पे आपका इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा एहतियात ही ज़रूरी है। अगर हम बात कर लें डाइट ऑफ द मंथ की, तो डाइट ऑफ द मंथ में ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त बादाम, काजू यानी ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा वॉलनट, अखरोट, इसको अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल यानी कच्ची सलाद या कच्ची सब्जियां या कच्चे मतलब ताज़ा फ्रेश फल जो है वो उसको अपने इस्तेमाल में रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये टाइम ख़ास तौर पे हेल्थ के हवालों से और रिलेशनशिप के हवालों से ये चूँकि जो है जैसे जैसे आपकी बर्थ डेट यानी जो है वो करीब आती जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा आपके लिए दबाव बनेगा, क्योंकि ये बर्थ डेट्स आपकी जो हैं वो आपको थोड़ा दबाव में ला सकती हैं, तो थोड़ा एहतियात कर लीजिएगा। बस इसके अलावा और कोई बड़ा मसला यकीनन नहीं होगा। अगर हम बात कर लें इनके सफ़र की, तो सफ़र इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाबी का बायस है। ख़ास तौर पे लेयर ट्रिप्स इनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी का बायस हैं। इसके अलावा इनके लिए जो सफ़र जो है वो बिज़नेस के हवाले से, नौकरी के हवाले से, हुनरमंद हजरात अपने हुनर को प्रमोट करने के लिए जो सफ़र करेंगे वो बहुत ज़्यादा इनके लिए जो है वो बायस बरकत साबित होगा। इसके अलावा इनलैंड अब्रॉड दोनों ट्रैवल्स में स्टडी के हवाले से सफ़र, इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। लेयर ट्रिप्स इनके लिए भी खुशगवार हैं।
यानी ओवरऑल सफ़र जो है उनके लिए काफ़ी हवालों से बेहतर है। हाँ, अलबत्ता मजहबी या रूहानी हवालों से जो सफ़र है उसमें असबाब के मुहैया होने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें थोड़ी सी दबाव आ सकता है। बाकी तो इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अगर हम बात कर लें इनके लिए जो है वो स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इनके लिए टाइम काफ़ी बेहतर आने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए तरक्की का चांस है, स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने का चांस है। ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो आगे बढ़ने की चांसेस हैं। ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स से है, जिनका ताल्लुक जो है वो फिल्म एंड टीवी से है, जिनका ताल्लुक म्यूज़िकोलॉजी से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, ब्यूटिफिकेशन से है, वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। शेफ़ सर्विसेज जो हैं, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, उसमें भी स्टूडेंट्स के लिए तरक्की के चांसेस हैं। डिस्टेंस स्टडीज़ में स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया है। डिस्टेंस स्टडीज़ में भी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। ओवरऑल तकरीबन 80 से 85% स्टूडेंट जो है वो कामयाब हैं और उनकी तरक्की का तनासुब भी काफ़ी बेहतर हो गया है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। हाउस वाइफ्स के लिए जो है वो एहतियात का टाइम है, लेकिन जहाँ तक मैंने अर्ज़ किया कि अपने बच्चे ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चों में इस वक्त दबाव आ सकता है, तो अगर आपके बच्चे एक्वेरियस हैं तो ये बहुत हाई टाइम है अपने बच्चों को जो है वो गार्ड करने का, अपने बच्चों को चेक रखने का, अपने बच्चों को ध्यान रखने का। क्योंकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, रिपीटेडली अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त बच्चों में ख़ास तौर पे एक्वेरियस जो बच्चे हैं उनमें सेक्सुअल इर्रेगुलरिटीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो माँ बाप को और ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स को अपने जो बच्चों के ऊपर है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वर्किंग वूमेन को भी अपने बच्चों पे ध्यान रखना होगा, लेकिन हाउस वाइफ्स की चूँकि ज़्यादा जो है वो ध्यान बच्चों की तरफ और फैमिली की तरफ होता है, तो इसलिए उनको ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सूरत जो इस महीने में इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो सूरह यासीन और सूरह अल असर। सूरह यासीन बेशक हफ्ते में एक बार तिलावत कर लें और सूरह अल असर डेली तिलावत कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इनके मामलात, इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पार्टी जो है ये पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, जो है वो हमें डायरेक्ट कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए उनको हम वेलकम भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, गाइडेंस मिलती है, तो फिर इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें। वीडियोस को, चैनल के लिंक को अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।